राम सरकार, और उन्हीं सरकार के तमाम सारे यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। मैं सीधे चलना चाहूंगा न्यूज रूम, जहां हमारे सहयोगी अमिताभ मौजूद हैं। अमिताभ से बातचीत, क्योंकि कार्यक्रम वहां से जो कुछ है वो जानना, और फिर यहाँ पे तमाम जो आयोजन है उसके बारे में जो जानकारी है अमिताभ के पास लेने के लिए न्यूज रूम चलेंगे। अमिताभ, आपने बताया कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पूरा तय है, उसके बाद यहाँ पे कौन कौन विशिष्ट लोग आने वाले हैं जो कि राम आंदोलन से भी जुड़े हैं, क्योंकि एक लंबा समय तक आप ही कवर करते रहे हैं इसको, तो कौन कौन विशिष्ट लोग हैं? और बताया जा रहा है 175 लोग, लिस्ट तो पहले सुन रहे थे 200 हैं, तो क्या कुछ कम हो गए? 175 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि आने वाले हैं। अमिताभ, प्रतीक, आप जहां तक कवरेज की बात है, आप भी पीछे नहीं रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का आपने काफ़ी खुद पीछा किया है, संघ की बैठकों का आपने काफ़ी पीछा किया है, कई बार आपने धक्के भी खाए हैं राम जन्मभूमि पे खबरों को लेकर। शायद आप 10-15 साल पहले, 20 साल पहले की कई चीज़ें हमें भी याद है, हम दोनों साथ लाइन में थे और आप धक्के खा रहे थे वहाँ पर कि आपको खबर क्यों चला रहे हैं। तो बहुत पुरानी यादें हम लोगों की विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई, बीजेपी से जुड़ी हुई। लेकिन जहाँ तक आज की बात है, एक कहा जा सकता है प्रतीक कि आज़ादी के आंदोलन के बाद एक सबसे बड़ा जन आंदोलन था जो 1984 में मुजफ्फरनगर के एक छोटे से हॉल से शुरू हुआ और इस मुकाम तक पहुंचा है। शुरुआत किसी ने की थी, लेकिन धीरे धीरे विश्व हिंदू परिषद इसमें 1985 से शामिल हो गई। जब विज्ञान भवन में, अगर आपको याद होगा, एक धर्म संसद हुई थी, उसके बाद विश्व हिंदू परिषदों की संसद हुई थी, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद को इसका जिम्मा सौंपा गया और आज वो इस मुकाम पर पहुंच गया है कि शायद बीजेपी भी राहत की सांस ले रही है। और लालकृष्ण आडवाणी का कल जो संदेश है वो काफ़ी मायने रखता है कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनको वो श्रद्धांजलि देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। कई लोग जो इस आंदोलन से जुड़े, कुर्बानियाँ दी, अब गायब हो गए, उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस राम मंदिर का बनना पूरे देश में एक सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश भी देगा और एक राम राज्य की स्थापना करने का भी संदेश देगा। और यह बहुत महत्वपूर्ण मौका है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन के लिए। तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था प्रतीक, इसके बारे में पूरे दिन है चर्चा करने के लिए, कौन कहाँ कैसे। आपके पास भी कई यादें हैं, हमारे पास भी कई यादें हैं, मिलकर बांटेंगे। लेकिन फिलहाल आज का पूरा दिन जो है प्रतीक, वो सीधा सीधा यही कहा जा सकता है कि लोग कम हैं, कोरोना का संकट है। कई लोग जो बुजुर्ग थे, मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, कई ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को, जिन्होंने दिशा दी, गति दी और लोगों के जनमानस तक पहुंचाया, वो लोग शायद यहाँ पर नहीं है। उमा भारती शायद भूमि पूजन में नहीं है, विनय कटियार, बजरंग दल, वो इस भूमि पूजन में नहीं है। तो कई लोग इस भूमि पूजन में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहाँ मौजूद हैं। जितने अखाड़े, निर्मोही अखाड़ा से लेकर तमाम लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन इसको कहा जा सकता है संघ की और तमाम विश्व हिंदू परिषद की योजना थी कि इसे एक बृहत रूप दिया जाए पूरे, जिससे देश भर से लोग आए, एक बड़ा जनता जुटे, वहां पर एक भारी भीड़ उमड़े। उसके बाद सरयू तट पर इसका शिलान्यास और भूमि पूजन हो, जिसमें संघ के शीर्ष नेता हो, प्रधानमंत्री हो, आडवाणी जी हो, ये तमाम चीजें की गई थी। लेकिन कोरोना के चलते लोग कम करने पड़ गए, इसलिए किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक प्रधानमंत्री हो चाहे बीजेपी हो, सब यही संदेश दे रहे हैं कि ये देश के लिए खुशी की बात है। शायद 2002 में आपको याद होगा संसद भवन के पहले माले पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तब के जो टहलते हुए निकले थे, एक समिति कैबिनेट की बैठक से उन्होंने 4 लाइनें कही थी कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद में जो हुआ वो एक जन भावना का प्रकटीकरण था। शायद जन भावना का प्रकटीकरण आज यहाँ पर दिखेगा जब प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे और अगले 2.5-3 सालों में मंदिर बन जाएगा। तो राम मंदिर के निर्माण की शुभ घड़ी आ गई है। मैं इस वक्त सरयू तट पर हूं। अयोध्या कल रात से ही जगमग है। जहां भी आपकी नजर जाएगी रोशनी से नहाया शहर आपको दिखेगा। और त्रेता युग की कल्पना जो की गई थी रामायण में और पुराणों में, जो वर्णन मिलता है, वो हम में से किसी ने नहीं देखा होगा। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, किसी ने देखा नहीं, सबने उसकी अलौकिक छटा के बारे में सुना है। और कल रात से लेकर अब तक त्रेता युग वाली वही अयोध्या देखने को मिली, जब लाखों दिए और कृत्रिम रोशनी से पूरी अयोध्या नहाई थी। मैं इस वक्त सरयू तट पर हूँ और आप देखिए सरयू जी का पानी किस तरह से हिलोरे मार रहा है। यहाँ पर तटबंध तोड़ने को तैयार है, इतनी तेज धारा है। और सुबह से ही यहाँ पर देखिए जो भक्त हैं, जो लोग स्नान करने आए हैं, उनकी पूरी भीड़ लगी हुई है। पता नहीं दुनिया के हर हिस्से से, देश के हर हिस्से से लोग अयोध्या आते हैं। और आज तमाम बंदिशें उसके बावजूद देखिए यहाँ पर गुरुजी जय श्री राम का आपने यहाँ पर बैच लगाया है। क्या देखने के लिए अयोध्या? अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है और हम लोग राम नाम की रोटी खाते थे, ठाट में रहते थे, भगवान टाट में बैठे थे।
अपने देश की पहचान राम से है और राम ही कहीं न कहीं एक टाट पर जी रहे थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी आज वह सुनहरा समय एक बार लेकर के सब लोग आए हैं कि राम राजा राम सरकार बनकर के भव्य मंदिर पर विराजमान हो गए। यह सौभाग्य का विषय है। ये सौभाग्य का विषय। और ये देखिए यहाँ पर गाना बजाना भी हो रहा है। चलो चलो अयोध्या धाम आज मोदी जी आएंगे। चलो अयोध्या धाम आज मोदी जी आएंगे। राम नगरिया पे आज मोदी जी आएंगे। राम जी आएंगे आज मोदी जी आएंगे। चलो चलो अयोध्या धाम आज मोदी जी आएंगे। चलो चलो अयोध्या धाम आज मोदी जी आएंगे। चलो चलो अयोध्या धाम आज मोदी जी आएंगे। मेरे राम जी आएंगे। राम नगरिया दीपावली मनाने जी जी अरुण, जी अरुण, राम नगरिया दीपावली जी अरुण। मनाने को तैयार है। भगवा लहरेगा अब घर पे योगी की सरकार है। भगवा लहरेगा हर घर जी अरुण, जी जी अरुण। जी प्रतीक।